होने जा रही है। जो आंकड़ा हमारे जो जिलाध्यक्ष जिन्होंने ये किया था प्रोग्राम, देखो हमारा साफ मानना है कि जो केंद्र सरकार है वो जब से 2014 से सत्ता में आई है, उसने पहले भूमि अधिग्रहण बिल लाई, उसके बाद वो नोटबंदी करती है, जीएसटी लाती है, देश के बड़े आबादी को बर्बाद तबाह करती है। उसके बाद 2020 में सितंबर इसी महीने में वो काले 3 कृषि कानून पास करती है और उसके बाद 4 लेबर कोड भी, वो जो मजदूर विरोधी हैं उन्हें भी पास करने से किसान देश के राजधानी में उसके बॉर्डरों पर बैठा हुआ है। लेकिन ये लोकतंत्र में सीधे सीधे कह सकते हैं हम लोग ये तानाशाही है, हिटलरशाही है। इसके विरोध में आज हम हरिद्वार से विभिन्न मजदूर संगठन, हमारे क्रांतिकारी लोक अधिकार संगठन के साथी आए हुए हैं। तो हम लोग मजदूरों का पूरा कंधा से कंधा मिलाकर साथ देने के लिए आए हैं, क्योंकि यहाँ पर मजदूर किसान संयुक्त मोर्चा है। तो हमारा साफ मानना है कि जब तक इस देश में मजदूर किसानों का राज नहीं आएगा तो आम आबादी खुशहाल नहीं हो सकती। बिल पे जरूर लेगी, वापसी क्यों नहीं लेगी बिल? भाई हमारे बाबा जी टीके नरेश टिकायत जी है, राकेश जी है, इतना बड़ा आंदोलन चल, तो किसान है, इनका आंदोलन है। किसान का आंदोलन जब भी उठा धरती पर, जब तक ये सरकार जब तक ही भागी। भ्रष्टाचार तो हो रहा है, इसका चुनाव में इसे दिख नहीं रहा, खुद दिख रहा है। तो भ्रष्टाचार इसका कैसा हो रहा है, कैसा नहीं हो रहा सरकार का। ये जो 3 कृषि कानून है उनको रद्द करने के लिए मंगाई गई है और किसान जो है आज परेशान हो गया है। सबसे ज़्यादा परेशान सबसे ज़्यादा किसान है। और जैसे जैसे महंगाई को देखते हुए पेट्रोल डीजल पर महंगाई बढ़ रही है और अन्य सामान पर भी महंगाई बढ़ रही है, उसको देखते हुए महापंचायत बुलाई गई है। ये महापंचायत एक लक्सर की महापंचायत है जिसको सफल बनाने के लिए भारी संख्या में किसान आया हुआ है। और जैसे जैसे किसान बढ़ रहा है और ये महापंचायत भी आगे चल रही है, जैसे जैसे किसानों को जागरूक करने के लिए हमारी महापंचायत हो रही है। और ये 2022 सरकारें निर्मम तरीके से, बेशर्माई तरीके से पूरी हठधर्मिता का इस्तेमाल करके आज पूंजीपतियों के साथ खुलकर खड़ी हैं। आज देश की सारी धन दौलत, सारी धन संपदा आज पूंजीपतियों को निछावर या उसके हवाले किया जा रहा है सरकार के द्वारा। अब ये ऐसा हो क्यों रहा है? आज समाज में इन सभी पार्टियों ने, सभी सरकारों ने देश की जनता को बांट के रखा हुआ है, जातियों में, धर्मों में, क्षेत्रों में। आज देश में अगर हम बात करें, समाज में हम बात करें तो 2 ही क्षेत्रों में उत्पादन होता है, कृषि क्षेत्र में और औद्योगिक क्षेत्र में। अब दोनों ही क्षेत्रों का जो मेहनत करने वाला किसान है, मजदूर है, इन दोनों ही क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों की हालत आज बहुत ही खराब है। आज खेती किसानी का संकट लगातार बढ़ता जा रहा है। महीने से ज़्यादा वक्त हो गया है, किसान सड़कों पे हैं, तीनों कानूनों की वापसी की बात कर रहे हैं। लेकिन जब हम चुनावबाज तमाम पार्टियों की बात करें तो वो चुनावबाज पार्टियां, चाहे कांग्रेस है, चाहे सपा है, चाहे बसपा है, वो पार्टियां इस कानून के कितने खिलाफ हैं? क्या कहीं पूरे हिंदुस्तान में किसी भी राजनीतिक पार्टी ने, जो संसदीय राजनीतिक पार्टी है, क्या उसने कहीं सड़क पे आके इस आंदोलन मतलब इन कानूनों का विरोध किया? वो अलग बात है कि जब आंदोलन चल पड़ता है, किसान सड़कों पे आ जाते हैं तो उनके कुछ नेता लोग जो हैं वो बयान। आपका व्यू पर खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।